हाय गाइस, पिछली वाली लीड कोड की वीडियो का जो रिस्पांस गया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। मतलब देख के दिल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए। तो अब सेकंड वीडियो, सेकंड क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ तुम्हें क्या कुछ है। हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए सेकंड वीडियो जो कि है लीड कोड के कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की 75 क्वेश्चन का हमने चैलेंज लिया था। सेकंड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन इसके ऊपर हम जंप करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमें दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, फॉर टू स्ट्रिंग एस एंड टी वी से दैट टी डिवाइड एस, टी से एस डिवाइड हो रहा है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन है कि टी कितनी बार मल्टीपल टाइम हो सकता है, बट टी को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स कर दूं वो एस के इक्वल आना चाहिए। एन टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू एस, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है और इसके अंदर टी इज कॉन्केटिनेट विद इटसेल्फ वन और मोर टाइम। ठीक है, हमें क्या करना है, गिवन टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग, लार्जेस्ट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है एक्स सच दैट एक्स डिवाइड द स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये बोल क्या रहा है। थोड़ा-सा एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 1, आई होप सो क्लियर दिख रहा हूँ, मैंने थोड़ा ज़ूम भी कर दिया। स्ट्रिंग 1 है हमारे पास एबीसी एबीसी, स्ट्रिंग 2 है हमारे पास एबीसी। तो मैं इस पूरे को x मान लेता हूँ। ठीक है, एबीसी को मैंने x मान लिया और इसको मान लिया मैंने x2। तो x से x2 कितनी बार गया? एक बार एबीसी ये कट गया, एक बार एबीसी अगले वाला कट गया, तो ये 2 बार गया, 2 बार गया ना? तो यहाँ पे हमारा x जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है। डन है। आगे ज देखें तो यहाँ है AB, AB, AB 3 बार है और यहाँ पे है AB और AB 2 बार। अगर मैं इस पूरे AB, AB को x मान लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात ये, AB और AB को x मान लेता हूँ, तो AB से AB, AB तो एक बार गया बट AB रिमाइंडर बच गया, मेरे को ये नहीं बचाना। अब मैं क्या करता हूँ, x इसको मानता हूँ AB को। तो अब क्या होता है, AB से AB गया, AB से AB गया, AB से AB गया, तो क्या हमारा x AB है? हाँ है, तो वो आउटपुट में आ गया। इसको और अच्छे से समझाऊँगा मैं, नंबर्स के फॉर्म में, शायद स्ट्रिंग की फॉर्म में समझ नहीं आ रहा हो ये, बट इसको समझाऊँगा। अगले इस पे आते हैं, तो यहाँ दे रखा है लीट, L-E-E-T, और यहाँ दे रखा है कोड। तो यहाँ पे कुछ भी सिमिलर नहीं है। अब बोलोगे ई तो सिमिलर है, नहीं मतलब एज़ सच ई बी, मतलब सिमिलर देख रहे हो, यहाँ तुम स्टार्टिंग में ही सिमिलर जो आ जाता है ना, वो नहीं है। यहाँ एल है, यहाँ सी है, ठीक है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, ठीक है, यहाँ ई है, यहाँ डी है और यहाँ टी है, यहाँ ई है। तो इनमें से एज़ सच कोई भी सिमिलर नहीं है। यहाँ पे ए था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ बी था। ऊपर चलें, यहाँ ए था, ए था, बी था, बी था। सिमिलर चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने खाली स्ट्रिंग दी है। ठीक है? इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा टीएल ड्रॉ पे ले जाके। टीएल ड्रॉ पे ले जाके अब यहाँ समझाता हूँ। अ, एबीसी, एबीसी, एबीसी ये 2 हैं, एबीसी। इसको मैंने डिवाइड कर दिया एबीसी से, ए, बी और सी से, ठीक है? एबीसी से एबीसी को मैंने पूरा काट दिया, एक बार कट गया, फिर वापस से मैंने इस एबीसी से एबीसी काट दिया, 2 बार कट गया। कटा क्या? एबीसी से कट गया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। जिससे कटता है एक्चुअली वो आंसर हो जाता है, ठीक है? इसे कहते हैं हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम यहाँ नंबर्स का यूज़ करते हैं। 3 और 6, 2 नंबर लेते हैं, ठीक है? 3 और 6, अ, तो यहाँ पे देखो 6 नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर हैं और नीचे हैं 3 लेटर, 1, 2, 3। तो अब करूँगा क्या? क्या 2 से 3 डिवाइड होता है? मैं कहूँगा नहीं होता। क्या 3 से 3 डिवाइड होता है? मैं कहूँगा हाँ होता है। क्या 6 भी डिवाइड होता है? हाँ होता है। क्या 4 से 3 डिवाइड होता है? मैं कहूँगा नहीं होता। 5 से होता है? मैं कहूँगा नहीं होता। क्या 6 से 3 डिवाइड होता है? मैं कहूँगा 6 से 3 डिवाइड नहीं होता। तो 6 और 3 को जो दोनों हाईएस्ट डिवीज़र कर रहे हैं ना, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, 3 को भी डिवाइड कर रहा है वो चीज़ और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, वो है यहाँ पे 3। तो इसका कॉमन डिवीज़र फैक्टर क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 लेटर थे, ठीक है? इसको कॉमन डिवीज़र कौन कर सकता था? ये 3 वर्ड कर सकते थे, एबीसी। स्ट्रिंग का डिवीज़र करना है तो हमें एज़ सच नंबर नहीं लेने पड़ते, हमें एज़ सच करैक्टर लेने पड़ते हैं। एबीसी करैक्टर हैं, वो एबीसी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सिमिलर करैक्टर होने चाहिए।
तो स्ट्रिंग में सिमिलर होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना चाहिए, वो कॉमन डिवीज़र फैक्टर है। इतना क्लियर है? आगे चलें। आई होप सो मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर करा है। अगर मैं आगे कभी वीडियो देखूँ यार मेरी, तो मेरे को अच्छा लगे कि हाँ यार मैंने कुछ करा है, ठीक है? सबसे पहले एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एक्चुअली। अब तुम्हें पता चल गया है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है और यहाँ ज़ूम करके अब यहाँ टाइप करते हैं। सबसे पहले हमें एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यानी जीसीडी, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसको फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ इंट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? इंट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, जीसीडीज़ का नाम रखते हैं और इसके अंदर हम 2 चीज़ें लेते हैं। क्या? एक तो दे दो भैया इंट ए और इंट बी। अब भैया हम तो स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, हमने यहाँ इंट क्यों लिया? भैया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो है वो हमेशा इंटीजर ही होता है, कोई स्ट्रिंग का नहीं होता। इन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया है, इस वजह से हम थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करेंगे मेरे अकॉर्डिंगली। तो हमने ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवीज़र है वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है? इंट ए और इंट बी की फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम व्हाइल लूप। हम एक लगाते हैं, इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जब तक b नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक b 0 नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाओ, ठीक है? और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कैसे निकालते हैं हम, अब उस चीज़ पे बात करता हूँ मैं। कैसे निकालते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम से, टेम्प मतलब टेम्परेरी वेरिएबल जिसकी वैल्यू कर देते हैं b, ठीक है? फिर मैं अब b की वैल्यू चेंज करके कर देता हूँ a मॉड्यूलस b, a मॉड्यूलस b। इसको मैं समझाऊँगा क्या कर रहा हूँ मैं ये। और फिर मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू को टेम्प के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है? और लास्ट में आने के बाद यहाँ कर देता हूँ मैं रिटर्न a, व्हाइल लूप से निकल के RETURN ए, रिटर्न ए, ठीक है? इसको समझते हैं मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 6 और 3 का ही पहले तो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 6 और 3। ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्प को इक्वल कर दो बी के, टेम्प को इक्वल कर दो बी के, बी है हमारे यहाँ 3, तो ये टेम्प को इक्वल कर दो 3 के। ये बात मैं कह रहा हूँ, डन है। अगली लाइन में क्या कह रहा हूँ मैं, बी जो कि वैल्यू यहाँ पे अभी 3 थी, उसकी वैल्यू चेंज करो। और क्या वैल्यू चेंज करो? उसकी वैल्यू चेंज करो ए, जो कि थी हमारा 6, यानी कि 6 मॉड्यूलस 3। मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर होता है वो यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए, कि इन दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू हमें ये ऑपरेटर ला के देता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 6 को 3 से आई मीन 3 को 6 से जब तुम डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर बचता है? 0 बचता है भाई, 0। और लूप की कंडीशन थी कि जब तक b नॉट इक्वल टू 0 है तब तक लूप चलेगा, यानी b की वैल्यू यहीं 0 हो गई, तो यानी एक ही बार लूप चलेगा, उसके बाद वो लूप नहीं चलेगा, ठीक है? तो यहाँ वैल्यू 0 हुई, उसके बाद ये अगला टास्क परफ़ॉर्म करेगा, ए की वैल्यू को टेम्प के बराबर कर देगा, अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो, ठीक है? तो यहाँ 3 थी बी की वैल्यू, तो ये 3 हो गया। और यहाँ पे अब जो बी की वैल्यू है वो 0 हो चुकी है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर अब 0 आ चुका है। ये अब लूप वापस से तो चलेगा नहीं, ये जो इतना सारा मैंने लिखा है ये वापस से रन नहीं करेगा। ए की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर मेरे को रिटर्न होके मिल जाएगा 3। गॉट माय पॉइंट, यहाँ 3 मिल चुका है मेरे को, ठीक है? आगे आगे चलते हैं, ठीक है? तो आई होप सो अब तुम्हें पता चल गया होगा कैसे वो निकालते हैं हम, क्या नाम है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अब हमने यहाँ इंटीजर क्यों निकाला? हमें तो यार स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग तो चाहिए मेरे भाई। बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रिंग का कुछ नहीं होता, वो इंटीजर का ही पार्ट है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का तो एक फंक्शन बना लिया है, अब आगे काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक और चीज़ रिटर्न कर देते हैं कि अगर str1 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, आई होप सो, ये रहा स्ट्रिंग 1, str1 हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर str1 जो है उसके अंदर मैं प्लस कर दूं str2 यानी कि कॉन्कैटिनेट कर दूं दोनों को, और वो नॉट इक्वल है str2 प्लस str1 के। तो सिंपल सी बात है, उस केस के अंदर रिटर्न कर दो क्या, एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। अब जैसे कि एग्जांपल में था कि दोनों अगर अलग-अलग हैं कॉन्कैटिनेट करने के बाद, तो सिंपल सी बात है उस चीज़ को रिटर्न कर दो, ठीक है? तो खाली स्ट्रिंग उसने वहाँ रिटर्न करवाई थी एग्जांपल में, मैंने भी यहाँ खाली स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है, सिंपल है। अच्छा, अब हम जो एक फंक्शन बनाया हमने ऊपर उसको फटाफट से कॉल करते हैं और
प्रोग्राम को खत्म करते हैं, बस इतना ही करना था। क्या करते हैं अब, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ, इंट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र लेंथ। लेंथ मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया, ग्रेटेस्ट एक्चुअली वेरिएबल बनाया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र लेंथ। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधी सी बात है, एक प्रॉपर्टी होती है साइज नाम की। तो पर मेरे को किस चीज़ का फाइंड करना है, पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यानी जो मैंने एक फंक्शन ऊपर अभी डिफाइन किया है वो, उसके अंदर मैं पास करूंगा str वन डॉट साइज, यानी इसका साइज कितना है वो बता दो, इंटीजर ये एक रिटर्न करता है। और str का जो साइज है वो भी मेरे को बता दो, ये भी एक इंटीजर रिटर्न करता है। दोनों के इंटीजर मेरे को मिल चुके हैं, गॉट इट। अब वो किस में स्टोर हो चुके हैं, वो हो चुके हैं जी सी डी लेंथ में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लेंथ में हो चुके हैं स्टोर। अब मैं एक सिंपल सी चीज यहाँ लिख दूंगा, RETURN, रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, ध्यान से देखना। अब एक फंक्शन होता है बेसिकली str1 डॉट सब str। सब str मतलब पूरी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट निकाल के दे दो, और वो लेता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग लेता है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तुम्हें पता है। जीरो से शुरू करके कहाँ तक दो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की लेंथ तक, लेंथ तक LENGTH, लेंथ तक वो उसको रिटर्न कर दो। अच्छा अब हुआ क्या, ABC, मान लो ABC, ABC, ABC। तो एक्चुअली टोटल करैक्टर कितने, 6 हैं। तो 6, और जो डिवाइड कर रहे हैं वो हैं इनके लिए ABC। तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकलता है वो निकलता है 3। 6 और 3 का भी हमने ऊपर निकाला भी था, आई थिंक। कहाँ निकाला था, ये है ना, 3 ये रहा, 6 ये रहा, तो इसका निकला था हमारा 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो 3 हमारा इसका आएगा आंसर, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इंडेक्सिंग इसकी 0 शुरू होती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ 0, 1 और 2, इस सब स्ट्रिंग को काट के रिटर्न कर दो। इस सब स्ट्रिंग को काट के रिटर्न कर दो, ठीक है, इतना ही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा क्या भैया, नहीं। 0 से एक्चुअली हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, और मान लो जैसे एक फंक्शन था सब str, सब str, वो करता क्या है, उसको एक 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़, किस इंडेक्सिंग से हमें स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है। मान लो मैंने 1 से करी और मेरे को 5 तक जाना है, तो वो 1 टू 4 लेगा। यानी कि इसको नहीं लेगा, 1, 2, 3 और 4 लेगा। इस 5th वाली को यहाँ छोड़ देगा, ठीक है? 5th वाली को ये छोड़ देगा, 1, 2, 3, 4 लेगा। तो अब हम मैंने इसको ये कहा था कि 0 से स्टार्ट करो, यानी शुरू से स्टार्ट करो। इस ए से स्टार्ट करो, ये वाले से, और कहाँ तक जाओ, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वैल्यू दे रहा है वहाँ तक जाओ। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ने वैल्यू दी है 3, तो वो जाएगा 0, 1, 2, यहाँ तक जाएगा भाई वो। तो उसने ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। आई होप सो तुम्हें अब प्रोग्राम थोड़ा क्लियर है। पहले इसको एक बार रन करके देखते हैं नॉर्मली, देन इसको सबमिट करेंगे। तो पहले रन करते हैं। रन करने के बाद वो स्पीडिंग अप कर रहा है और वो एरर प्रोवाइड करा रहा है। एरर क्या है, पहले एरर देख लेते हैं। आई होप सो कुछ ज़्यादा बड़ा एरर ना हो। वो कह रहा है इंट, कुछ कुछ गड़बड़ होता है, फंक्शन डिफाइंड इज अलाउड हियर, फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, एंड जीसीडी वन एरर जनरेटेड, यहाँ हम फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली। क्यों नहीं कर सकते, आई डोंट नो, बट वो कह रहे हैं नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। और आई थिंक प्राइवेट सेक्शन बना दूँ एक में, क्लास के अंदर एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट सेक्शन बना देते हैं, हमें क्या जा रहा है, प्राइवेट प्राइवेट सेक्शन बना देते हैं। और प्राइवेट सेक्शन के अंदर में आने के बाद यहाँ पे वो फंक्शन एक्चुअली डिफाइन कर देता हूँ, शायद अब चल जाए। वो कह रहा है पब्लिक के अंदर वो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं प्राइवेट में जाकर डिफाइन कर दूंगा, और वो सारे टेस्ट केसेस पास कर गया, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं थी, मैं वापस से क्लियर कर दूं। वो लीड कोड जो है वो पब्लिक के अंदर यहाँ पे फंक्शन अलाउड नहीं करता बनाने, तो हमने उसको प्राइवेट में जाकर डिक्लेयर कर दिया। बस इतनी ही चीज़ हमने एक्स्ट्रा करी है। पूरा प्रोग्राम सही था, तुम नॉर्मल लिखोगे सिंपल क्लास के अंदर तो वो रन करेगा, सिंपल है वो चीज़, ठीक है। बट वो नहीं कर रहा, तो वो कोई बात नहीं, हमने प्राइवेट में जाकर डिक्लेयर कर दिया। अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो सबमिट भी हो ही जाएगा, जब टेस्ट केस पास कर चुके हैं और हमने यहाँ पे बीट कर दिया है
एक्चुअली 31% लोगों को, ठीक है? हाईएस्ट जो है वो 68.70 78% सॉल्यूशन 0 एमपीएस पे हमारा 1 एमएस पे रन टाइम है। काफ़ी बेटर है, मतलब अच्छा है रन टाइम हमारा, ठीक है? तो ये हमने कर दिया है और 6 दिसंबर को हमने ये चीज़ कर दी है, जाके इसको ट्राई करो और इस चीज़ को भी करो, ठीक है? अब मैं यहाँ आता हूँ एक बार वापस और जैसे ही यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन आई थिंक खत्म हो जाने चाहिए लीड कोड के। होप सो। हाँ, 2 पे टिक लग चुका है, ये रहा 1 और 2, 2 पे टिक लग चुका है। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।